पर डे नर की बलि हुआ करती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस जो सामने हुआ करता था बलि स्थल। जो ट्री देख रहे हैं आप, हाँ यहाँ पे बलि स्थल हुआ करता था सर। फिर इस प्रथा को चेंज, हाँ नर की आदमी की बलि हुआ करती थी। इस प्रथा को चेंज किया गया, फिर गोट की बलि देना स्टार्ट हुआ। आज भी पर डे गोट की बलि होती है रोज। जब राजा अकबर फर्स्ट टाइम आए थे तो इस दरवाजे को ओपन किया गया तो शेर के दहाड़ने जैसे आवाज आई, तो उन्होंने बोला इस दरवाजे का कुछ नाम रखा, तो उन्होंने कुछ नाम नहीं रखा, तो उन्होंने बोला जैसे लायंस गेट, सिंह पोल गेट। आज भी ये सिंह की उपाधि दी हुई जा रही है। ये कार्बो पेंटिंग है सर, हिंदू और इस्लामिक आर्ट है। ये एक डिजाइन दिख रहा है, इसमें अलग अलग आर्किटेक्ट पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए बटरफ्लाई हो गया, दिख रहा है, एलिफेंट ईयर, ये हो गया मधुमक्खी, ओके, ये स्नेक ऑफ कपल हो गया, ये हाथी का सूंड हो गया, लोयन की टेल हो गई, ये फिश हो गया, ये स्कॉर्पियन हो गया, ये केकड़ा हो गया। इस तरीके से उल्टा कर देते कमल का फूल, ये हिरन के सींग हो गए, केले का पत्ता हो गया, रैबिट्स ईयर हो गया। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन किया हुआ है, चीनी और हथौड़ों से किया हुआ डिजाइन है। उस टाइम ये आज के राजा है जो अपना नाम लिखते थे। नकली राजा। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है भाइयों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहे। आज हम कवर करेंगे अंबर फोर्ट। आप जिस जगह पे आए इस जगह का नाम है आमेर फोर्ट। सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस जगह का नाम आमेर फोर्ट कैसे रखा गया। इस जगह के नाम पर रखा गया, जगह का नाम है आमेर। ये कैपिटल ऑफ राजस्थान हुआ करता था, राजस्थान की राजधानी। यहाँ पे 5000 साल पुराना गांव था मीना जाती है। उनकी कुल देवी थी अम्बा माता, इसी वजह से इस जगह का नाम रखा गया आम्बागढ़। तो वो बैक साइड में उसकी माता जी थी। धीरे धीरे फिर उस नाम को चेंज किया गया, अंबर हुआ, अम्बागढ़ हुआ, अंबर हुआ, आम्बेर हुआ, आमेर हुआ। अभी भी आप टिकट में देखेंगे AMBR, बी साइलेंट हो गया, आमेर नाम रखा गया, लहजे के हिसाब से रखा हुआ आ रहा है। ओके सर, उनके मीना जाति के लोगों के ऊपर इन वंशजों ने, भगवान राम के 2 बेटे थे लव एंड कुश, उसके वंशजों ने आक्रमण करके दिवाली के दिन, जिस दिन ये लोग अस्त्र शस्त्र हाथ में लेते थे, आक्रमण करके उनको अपना गुलाम बना लिया और अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर लिया। और यहाँ पे मीनाकारी जो आप देखें राजस्थान में जितना भी हैंडीक्राफ्ट होता है वो यहीं से जाता है सर, पूरा टोटल सर यहीं से जाता है। ओके, इससे पुराना पहले से बैक साइड में भगवान दास, बारमन दास, जोधाबाई, हरकाबाई, जिनका रियल नाम था हरकाबाई, उनका बर्थ पैलेस हुआ। फिर 1589 में राजा मानसिंह ने इस पैलेस की नींव रखी। 3 राजाओं ने मिलकर इस पैलेस को बनाया। फर्स्ट राजा मानसिंह, सेकंड मिर्जा राजा जयसिंह, थर्ड थे सवाई जयसिंह सेकंड, जो जयपुर के फाउंडर थे, जो महान विद्वान थे, एक वैज्ञानिक थे। आइए पैलेस के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। इस पैलेस को 4 कोर्टयार्ड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कोर्टयार्ड जलेब चौक, ये अरबी भाषा के वर्ड है। इसको हिंदी भाषा में आप देखें तो इसका नाम है परेड ग्राउंड। राजा की आर्मी यहाँ परेड किया करती थी, सोने चांदी के सिंहासन लगा करके उनको सलामी दिया करते थे। जोधा अकबर मूवी देखी आपने? जोधा अकबर मूवी का लगभग 90-80% शूट यहीं हुआ है सर। यू शेप में जो रूम देख रहे हैं इनको अस्तबल बोला जाता था, यानी कि घोड़े बांधने की जगह। ऊपर जो नीचे की साइड में जहाँ से आपने टिकट, हाँ, ऊपर जो खिड़कियां देख रहे हैं इनको घुड़सवार बोला जाता है, घोड़ों को चलाने वाले। दोनों साइड में आपको 2 बिग डोर देखने को मिल रहे हैं सर। सन गेट, मून गेट। सनराइज इधर से होता है, सेकंड ये सूर्यवंशी थे, और मून गेट ये वाला। ये आम लोग, किन्नर, ट्रांसजेंडर इधर से आया जाया करते थे। यहाँ से ओनली फॉर VIP मेंबर्स, राजा रानी और उनके रिश्तेदारी आया जाया करते थे सर। ये जो वॉल देख रहे हैं सर आप, ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट वॉल है। फर्स्ट चाइना, सेकंड कुंभलगढ़, 3rd आमेर वॉल है सर। यह 12 किलोमीटर लंबा वॉल है, सिक्योरिटी के पर्पज से बनाया हुआ था। सामने जो वॉच टावर देख रहे हैं मिडिल में, 12 जुलाई 2021 को आकाश से बिजली गिरी थी, ऑन द स्पॉट 13 लोगों की मौत हो गई थी सर वहाँ, वो सामने वाले में, जो कुछ दिन पहले। आज से वहाँ पे आप अलाउड नहीं है जाना सर। ओके सर, वहाँ से पूरा जयपुर का व्यू दिखता है, बहुत अच्छा पॉइंट था, बट अलाउड नहीं करते हैं। ओके सर, राजा मॉर्निंग में यहाँ पे ये जो पीछे वाला हिस्सा देख रहे हैं ना आप, ये पहाड़ों वाला, इसको नाहरगढ़ बोला जाता है। ये पूरा नाहरगढ़ की लोकेशन है सर। नाहरगढ़ फोर्ट है ना, वो भी इसी की वजह से रखा गया है। वहाँ पे एक 2 मीटर है, वहाँ पे एक नारसिंह नाम का आदमी था, उसने वहाँ पे उसको बिल्ड करवाया था। तो इस वजह से वो जब भी वो कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे, वहाँ के राजा महाराजा ऑटोमेटिकली गिर जाती थी। तो उन्होंने तांत्रिक बुलाए, बड़े बड़े साधु बुलाए, मंत्री बुलाए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक आत्मा है और उनका नाम है नाहर सिंह, तो आप उनका मंदिर बनवाइए। फिर उसके बाद में वो बिल्ड करवाया गया था नाहरगढ़ फोर्ट। और सेकंड, इस जगह को भी नाहरगढ़ बोला जाता है सर। तो यहाँ पे नाहर एक ढूंढाड़ी भाषा का वर्ड है, हिंदी भाषा में आप उसको देखेंगे शेर, लाइन। तो राजा शेर का शिकार करने जाते थे बैक साइड में, शिकार हो या ना हो तो मॉर्निंग में आते थे, नीचे से एलिफेंट राइडिंग करते हुए आते थे यहाँ पे। आज भी 7 से 11 बजे तक एलिफेंट राइडिंग होती है सर उस पे, हाँ मॉर्निंग में। जैसे ही यहाँ पे हाथी की एंट्री होती थी राजा के साथ,
मून गेट पे 9 तरीके के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, उनको नौबत खाना बोला जाता है। हाँ, उन ढोल नगाड़ों को बजा करके राजा का वेलकम किया जाता था। उसी अंदाज में आज भी होता है मॉर्निंग में 7 से 11, आप चाहे तो लुत्फ उठा सकते हैं। ऊपर 11:35 रेस्टोरेंट है, चांदी की थाली में खाना खिलाते हैं, राजस्थानी थाली का आप लुत्फ उठा सकते हैं। सर यहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, शीला माता का मंदिर। शीला के पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, रियल में कालका माता की मूर्ति है। राजा मानसिंह बंगाल जसोर से जीत के लाए थे इस मूर्ति को। पर डे नर की बलि हुआ करती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस होती, सामने हुआ करता था बलि स्थल। जो ट्री देख रहे हैं आप, हाँ, यहाँ पे बलि स्थल हुआ करता था सर। फिर इस प्रथा को चेंज, हाँ, नर की, आदमी की, ह्यूमन यानी प्राणी मान लीजिए, जैसे उस तरीके से बलि हुआ करती थी। इस प्रथा को चेंज किया गया, फिर गोट की बलि देना स्टार्ट हुआ। आज भी पर डे गोट की बलि होती है, रोज 10 से 10:15 बजे इसका भोग लगाया जाता है, चढ़ावा चढ़ता है सर। हाँ, माता जी ने मतलब खुश हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को लेके चलिए, कभी आप युद्ध में नहीं हारेंगे और कभी आपका वंश खत्म नहीं होगा। तो आज भी इनका वंश चल रहा है, 502वीं पीढ़ी चल रही है, और यहाँ पे 25वीं पीढ़ी चल रही है जयपुर के अंदर सर। ये भगवान राम के 2 बेटे मैंने आपको बताया था, लव एंड कुछ के वंशज है सर ये। और इसके ऊपर एक गणपति जी की मूर्ति है। आपने कोरल का नाम सुना है? मूंगा पत्थर, दुनिया का सिंगल पीस ऑफ कोरल, उसका मूर्ति है बाहर की साइड में। और इसीलिए यहाँ के राजा कभी युद्ध नहीं हारे, आज भी महफूज है सर वो चीजें। 2 रीजन है, इन्होंने मुगलों से भी संधि कर ली थी, फिर अंग्रेजों से भी संधि कर ली थी, तो ये कभी यहाँ पे किसी ने राज नहीं किया। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। डाउन साइड में जहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ पे आम लोग बैठा करते थे। मैंने बताया था ये कैपिटल ऑफ राजस्थान हुआ करता था, राजस्थान की राजधानी हुआ करता था। इस राजधानी के अंदर में 27 गांव आते थे। 27 गांवों के मुखिया, बैक साइड में जो व्हाइट पिलर देख रहे हो, वो वहाँ बैठा करते थे, एक एक मुखिया, और वो प्रॉब्लम समस्या का समाधान करते थे। पूरा लेखा जोखा उन्हीं के पास होता था। किसी भी गाँव में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उस समस्या का समाधान वो करेंगे। उनसे नहीं होता था मिनिस्टर्स, और उनसे भी नहीं होता, अंतिम निर्णय राजा लिया करते थे। राजा का निर्णय सर्वमान्य होता था, मानना पड़ता था, यही होती था। आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, जो बीरबल जी आए थे, वो वहां पे रोका गया था, फिर उनको बोला था 500 करोड़ का उन्होंने मांगा, तो वो यहीं पे शूट हुआ था। जो जोधा अकबर मूवी में मेला लगा था, यहाँ पे लगा था। वीर मूवी में जो शूटिंग हुई थी तलवारबाजी से, लास्ट में घोड़े के द्वारा मिथुंदा और सलमान पाजी वाला, वो यहीं पे हुआ था। इसका मैंने बता दिया, पूरा पैलेस हिंदू और इस्लामिक आर्ट से मिक्सअप है सर। क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली आगरा के राजा अकबर थे, आमेर के राजा मानसिंह थे। मानसिंह कौन था सर? मानसिंह अकबर की सेना का सेनापति था, 9 रत्नों में से एक रत्न था सर। तो इनके पिताजी खत्म हो गए, तब अकबर ने बोला जाइए आप, पहले इनके नाम के पीछे दास लगता था, मानसिंह, इनकी पीढ़ी के पीछे सिंह की उपाधि अकबर ने दी थी इसी दरवाजे से सर। जब राजा अकबर फर्स्ट टाइम आए थे, तो इस दरवाजे को ओपन किया गया, तो शेर के दहाड़ने जैसे आवाज आई, तो उन्होंने बोला इस दरवाजे का कुछ नाम रखा, तो उन्होंने कुछ नाम नहीं रखा, तो उन्होंने बोला जैसे लायंस गेट, सिंह पोल गेट। आज भी ये सिंह की उपाधि दी हुई जा रही है। राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग अलग अलग 12 राशियों के अलग अलग स्टोन है सर। जो आप देख रहे हैं, ग्रीन एमरल्ड का हो गया, नीला नीलम का हो गया, पिंक पुरक्रास का हो गया, डार्क पिंक कोरल का हो गया, ब्लैक सिला का हो गया, गोल्डन कलर 24 कैरेट गोल्ड का पेंटिंग है सर। ये एक्चुअली यहाँ पे जयपुर को जेम सिटी बोला जाता है सर, जेम सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी शिला आती है, उनका मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग, पॉलिश यहीं पे होता है। पहले राजा महाराजा यहीं से लेके आए थे। ब्लू पोएट्री राजा मानसिंह लेके आए थे। ये ब्लू पोएट्री और आर्टिकल वगैरह सब ये राजा मानसिंह के लिए है सर। तो वो लेके आए थे, जैसे इसमें एसिड और डस्ट डाल के, ऑयल लिक्विड डाल के इसको ऑयली किया जाता है, फिर वर्क किया गया है सर। ये देखिए 24 कैरेट गोल्ड है, शाइन मार रहा है, चमक रहा है सर। ये कोटेज इसलिए किया गया है क्योंकि पहले राजा महाराजा इसी तरीके के कपड़े पहना करते थे, तो उनको पहचानना इजी होता था, इंडिकेट किया जाता था। इस तरीके से जो कोटेज किए हुए कपड़े पहन रखा है वही राजा और रानी है, क्योंकि 2 प्रॉफिट हो गए। एक तो उनका यूनिक जानना इजी, और सेकंड जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये दीवान एक खास है सर, यहाँ पे राजा रानी और वीआईपी मेंबर से आया जाया करते थे। इनकी देखरेख सिक्योरिटी गार्ड्स किया करते थे। यहाँ पे कोई बाहर का बंदा अलाउड नहीं था, राजा रानी और वीआईपी मेंबर्स, मैंने आपको बताया था। ये दीवानी खास है, यहाँ पे मिर्जा राजा जयसिंह रहा करते थे। 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था, मैंने बताया था। फर्स्ट राजा मानसिंह, सेकंड मिर्जा राजा जयसिंह, उनका अपार्टमेंट है। और जो सवाई जयसिंह सेकंड है, जो जयपुर के फाउंडर, वो भी यहीं आके रह के गए थे, कुछ टाइम रहे थे, फिर उन्होंने सिटी पैलेस बना लिया था। तो 1727 में वहाँ पे वो उनका रेजिडेंस कर लिया था। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल है, इससे बड़ा कोई शीश महल नहीं है। ये वाला शीश महल बता रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल है, इससे बड़ा कोई शीश महल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। ये जो गिलास देख रहे हैं बेल्जियम गिलास है,
ये बेल्जियम तुर्की से लाए गए थे। वो पहले बेल्जियम का जो हिस्सा है तुर्की में हुआ करता था, तो ये वहीं से लाए गए थे। इसके ऊपर सिल्वर से कोटेज किया गया है। 86 लाख ग्लास है, 86 लाख ग्लास टोटल। हाँ। और ये जो ये कोटिंग देख रहे हैं ये चूने का है। चूने के अंदर उड़द की दाल, कोकोनट ऑयल, अंडे का रस, बेकिंग सोडा, इन चारों पांचों चीजों का पेस्ट बना करके फिर वर्क किया गया है। दोबारा कोई रिवर्क नहीं है, आज भी ऐसी चीज है सर। बहुत खूबसूरत है। मुगल आजम मूवी देखी होगी, उसका गाना यही शूट हुआ था सर। और जो जोधा अकबर मूवी में जो खास मीटिंग हुई थी वो यहीं पे हुई थी, इन साइड में। 2012 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइड में ले लिया गया है, तब से यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है। ठीक है सर, अब आइए इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। ये कार्बो पेंटिंग है सर, हिंदू और इस्लामिक आर्ट है। ये एक डिजाइन दिख रहा है, इसमें अलग अलग आर्किटेक्ट पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए बटरफ्लाई हो गया, दिख रहा है, एलिफेंट ईयर, ये हो गया मधुमक्खी, ओके, ये स्नेक ऑफ कपल हो गया, ये हाथी का सूंड हो गया, लोयन की टेल हो गई, ये फिश हो गया, ये स्कॉर्पियन हो गया, ये केकड़ा हो गया। इस तरीके से उल्टा कर देते हैं कमल का फूल, ये हिरन के सींग हो गए, केले का पत्ता हो गया, रैबिट्स ईयर हो गया। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन किया हुआ है, चीनी और हथौड़ों से किया हुआ डिजाइन है। उस टाइम पे कोई मशीनें नहीं हुआ करती। ये जो मार्बल देख रहे हैं ये व्हाइट मार्बल मकराना से लाया गया। ताजमहल में जो मार्बल यूज में किया गया था वही मार्बल है सर। ये इतना स्मूथ है, यहाँ से आप टॉर्च ऑन करेंगे नाइट में यहाँ तक रिफ्लेक्ट जाता है। उसको एक्चुअली में विंटर पैलेस में बोला जाता है। राजा रानी सर्दियों में वहाँ रहते थे, साइड में मसाल जलाते थे, इन साइड में रिफ्लेक्ट होता था गिलास, ऑटोमेटिकली हीटिंग होती थी, उमस क्रिएट होती थी। और साइड में जो कड़े देख रहे हैं ओपन डोर है, वहाँ पे कॉटन के कपड़े लगाए जाते थे, हवा भी जाएगी, गर्म मौसम भी जाएगी। नेचुरल हीटिंग सिस्टम। बाहर की साइड में टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री, इन साइड में 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर का आवाज होता है। नेचुरल, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मशीन के, विदाउट जल जमाने के। मिर्जा राजा जयसिंह को खुशबू का बहुत ज्यादा शौक था, जो सेकंड राजा थे, तो वो कश्मीर से केसर लेके आए। उन्होंने केसर लगाया, उन्होंने, क्योंकि केसर के बाद जहाँ भी रहते हैं आसपास से 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में खुशबू होती है, तो उनका वो प्लान फेल हो गया, जल गई। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सर 45 डिग्री तक चला जाता है अप्रैल जून मई जून में। तो उन्होंने दोबारा एक लेक बनाई, माउंटा लेक, उसी के अंदर केसर कैरी गई, सेफ्रॉन गार्डन किया। अब नीचे का वेदर तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ऊपर की हवा जो है, लू, उसको खत्म नहीं कर पाए, इसलिए उनका प्लान फेल हो गया वो वाला पूरा तरीके से। तो उन्होंने पैलेस में कैसे खुशबू किया और कैसे ठंडक की, वो आपको यहाँ बताते हैं। इसका नाम है सुख मंदिर, अरबी भाषा में इसको जस मंदिर भी बोला जाता है। ये समर पैलेस है एक तरीके से आप मान सकते हैं। ऊपर एक वाटर टैंक है सर, उसमें राजा परफ्यूम भीतर डाल देते थे। ये जो रैंप देख रहे हो, यहाँ से हवा आती थी। साइड में जो झरोके देख रहे हो, यहाँ से पानी आता था रैंप से, और झरोकों में से हवा आती थी। जैसे ही पानी के कॉन्टेंट में हवा आएगी, ठंडी, शीतल और खुशबूदार आ जाएगी पूरी हवा। और यहाँ पे जो कड़े देख रहे हैं, यहाँ पे कसकस की घास लगाई जाती है, जो कूलर में यूज में ली जाती है, वी शेप में। इन साइड में हवा घुसना इजी, निकलना मुश्किल। दोनों साइड से हवा आएगी, अंदर अंदर राउंड मारेगी, नेचुरल कूलिंग सिस्टम ये है सर। आज से 350 साल पहले कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी सर। ये जो जिग-जैग में डिजाइन की हुई है, तो ऐसा लगता था जैसे मछलियां तैर रही है, कॉकरोच, केकड़े वगैरह तैर रहे थे। यहाँ से पानी आता था, ये पानी इस पूरे गार्डन में चला जाता था। खुशबूदार पानी पूरे पैलेस को खुशबूदार कर देता था। इस गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। मुगलों ने इसको कंप्लीट करवाया था 9 साल में। अब इस गार्डन की डिजाइन आगे देखेंगे। गार्डन है अभी आर्टिफिशियल है। राजा अलग अलग देशों से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से पेड़ पौधे, फ्लावर्स वगैरह, फूल पत्तियां लेके आए थे। बहुत अच्छा मनमोहक गार्डन बनाया मुगलों ने, तो राजा का दिल खुश हो गया। तो उन्होंने सोचा कि ये उन्होंने अपने बच्चों के लिए, बीवी के टाइम पास के लिए बनाया था, अन्यों के लिए। तो उन्होंने सोचा ये गार्डन आने वाले 40 से 50 साल में खत्म हो जाएगा। तो उसका डिजाइन सामने दरवाजे पर उन्होंने रख दिया। ये सैंडलवुड की लकड़ी का दरवाजा है, इसके ऊपर एलिफेंट टीथ का वर्क है। ये देख रहे हैं हाथी दांत, वो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा छोटा, ये है एलिफेंट टीथ। और ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये डिजाइन है। ये जो आप कटिंग देखेंगे ना, इसी तरीके का गार्डन का डिजाइन टाइप में किया हुआ है, डिजाइन है। तो इसके ऊपर एक कलर किया हुआ जो ब्लैक ब्लैक हो गया, नेचुरल कलर। हाथी दांत के ऊपर 200 सालों तक होता है, ये लगभग 300 साढ़े 300 साल हो गए, इसलिए कलर पूरा फॉल्ट हो गया, पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। और हाथी दांत काफी कॉस्टली होता है, तो लोग इसको उखाड़ के ले गए। बहुत सी चीजों में काम आता है, मकान की नींव में काम आता है। अगर इसका आप कड़ा पहन लेते हैं तो कभी आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, लक रहता है, काफी कुछ चीजें मानी जाती है। तो इसको ले गए, 2012 में इसको सिक्योर किया गया है। तो दोनों साइड मैंने आपको दिखाया था, ये रूम्स हुआ करते थे। 2 रानी थी, रानी कनकावती, अमरावती। अपन ने कंप्लीट कर लिया जलेबी चौक, दीवाने आम और दीवाने खास। अब मानसिंह पैलेस पे आ गए आप। फोर्ट कोर्टयार्ड, लास्ट कोर्टयार्ड है। ये व्यू पॉइंट है सर, ये है जयगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट से पैलेस के लिए सीक्रेट टनल है, जो यहाँ से अंडरग्राउंड है। जो दीवार देख रहे हो उसके पास में अंडरग्राउंड है। मैं बता रहा था, कभी वॉर हो जाता था इमरजेंसी में, रानियों को यहाँ से भेज दिया जाता था, फिर आर्मी वहाँ से बुलाई जाती थी। सामने जो फ्लैग देख रहे हैं सर, वो इंडिकेट करने के लिए होता था। सिंगल फ्लैग है तो रॉयल फैमिली फिलहाल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है जयपुर में, और डबल है तो यहाँ पे जयपुर में। तो आपको दिख रहे हैं 2 फ्लैग, तो अभी रॉयल फैमिली फिलहाल जयपुर के अंदर है। हाँ, इनका रेजिडेंस सिटी पैलेस में है, और अभी प्रेजेंट में इन्हीं के वंश जो दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, तो इनको गवर्नमेंट के द्वारा बंगला दिया गया है, जो मालवीय नगर में है।
आइए। और इस पैलेस से पुराना पैलेस जो मैं आपको बता रहा था वो आपको, ये राजा मानसिंह का रूम है, इसको बंद कर दिया गया है। ऊपर राजा मानसिंह रहते थे, नीचे रानियां रहती थी। इनके 12 अपार्टमेंट है, अलग अलग अपार्टमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट रास्ते। ये फर्स्ट रानी के लिए रास्ता हुआ करता था। आइए इसी तरीके से बताता हूँ मैंने बताया 12 रानियां। ये फर्स्ट रानी का अपार्टमेंट, मुख्य रानी, महारानी, पटरानी। आगे जाकर इसी का बेटा राजकुमार राजा बनता था। ओके सर, ये फर्स्ट रानी थी, वो सेकंड, वो थर्ड। इसी तरीके से 3 3 3 और 3 into 4 12 अपार्टमेंट। ऊपर राजा, नीचे रानी रहती थी और अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग रास्ते हुआ करते थे। ओके, 12 रानियां हो गई, 12 अपार्टमेंट्स हो गए, 12 रास्ते हो गए, अलग अलग रास्ते हो गए। ऊपर राजा रहते थे, नीचे रानियां रहती थी। ये जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स देख रहे हो ना सर, ये सिक्योरिटी के लिए किन्नर हुआ करते थे। किन्नर रहते थे कि कहीं कोई एक रानी दूसरी रानी से मिल ना ले, इस तरीके से रखते थे। और यहाँ पे उनका वफादार किन्नर होता था राजा मान सिंह का, फर्स्ट राजा मान सिंह, जिन्होंने इस पैलेस को बनाया था। 25 साल इस पैलेस को बनने में लगे थे। 1589 से 1614 तक ये बनकर तैयार हुआ था। तो उसके बाद अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते थे इस किन्नर के पास में। जब रानियों का खाना खाने का टाइम होता था वो इंस्ट्रूमेंट अलग, नहाने धोने का अलग, इवेंट फंक्शन होते थे अलग, कभी इमरजेंसी में कोई आक्रमण हो जाता था वो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था। सब सतर्क हो जाते थे। जब राजा रानी के पास जाते थे वो इंस्ट्रूमेंट भी अलग हो जाता था। जैसे ही उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता था सारे किन्नर बाहर आ जाते थे, रानी अंदर चली जाती थी। अंदर जाती थी फिर राजा राउंड मार के जाते थे। 2 रीजन हो गए एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिस राशि में राहु केतु शनि चलेगा उस टाइम पे राजा उस रानी के पास नहीं जाएंगे। सेकंड, उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रानी के पास जाना है। ये 2 तरीके से जाते थे राजा। अब आधा रानी को पता नहीं लगेगा किस रानी के पास राजा जा रहे हैं। इस तरीके से ये पैलेस बनाया हुआ है। अब सर 12 रानियां हैं। ओके सर, 12 रानियों के अकॉर्डिंग सर 12 रानियां रहेगी तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। उसकी समस्या के समाधान के लिए जो किया गया है वो 12 दरी है। थोड़ा सा आगे देखेंगे, इधर से आ जाइए, ये है 12 दरी। सामने वाला जो देख रहे हैं 12 दरी इसका नाम है। मैंने बताया 12 रानियां, 12 साल तक के बच्चे रहते थे, 12 ही कमरे हैं, 12 पिलर है, इसलिए बीच में राजा बैठते थे, साइड में रानी बैठती थी। ये मीटिंग सोल हुआ करते थे, वीआईपी मेंबर्स वगैरह जैसे रानियों के हुआ करते थे, यहाँ पे बैठा करते थे। छोटे मोटे इवेंट फंक्शन वगैरह हुआ करते थे, यहीं पे हुआ करते थे। और 12 साल तक के बच्चे यहाँ पे रहते थे। उसके बाद में जो बड़े हो जाते थे वो किशोर अवस्था में आ जाते थे। जो युद्ध शैली में माहिर होता था उसको युद्ध कोचिंग के लिए भेज दिया जाता था, पढ़ने लिखने में गुरुकुल, जैसे एस्ट्रोलॉजी पार्मोलॉजी होते थे उसको एस्ट्रोनॉमर का ज्ञान दिया जाता था। जैसे स्वाई जयसिंह सेकंड है, दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर, एक महान विद्वान और वैज्ञानिक है। एस्ट्रोलॉजी सर हर कोई नहीं मानता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वो मानते थे। उन्होंने जंतर मंतर बनाए। आपने जंतर मंतर देखा है तो अच्छे से विजिट किया है। 19 मशीनें सर, कोई एक सिंगल आदमी नहीं बना सकता उस मशीन को, जो आज से 350 साल पहले उन्होंने बना दिया था। मतलब वो ग्रहण नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण वगैरह सब कुछ, सर्दी गर्मी डे टाइम वगैरह सब कुछ वहाँ पे बता रहता है। राशि वगैरह का सब पता रहता है। यहाँ पे खेला करते थे। उसके बाद में बता दिया मैंने। नीचे जो ये जाले देख रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्ट, बारिश का पानी स्टोर किया जाता है, पूरे 12 महीने तक इसको यूज में लिया जाता है। और पूरा सबसे ऊपर वाला हिस्सा यही है पैलेस का, क्योंकि सर अपन जैसे जलेबी चौक से आए थे, फिर दीवाने आम पे थोड़ा ऊपर आए। देखो सर, मैंने आपको बताया था राजा को पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा शौक था, मिर्जा राजा जैसे। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये गेमिंग पेंटिंग, एलिमेंट पेंटिंग हो गया, हाउसेस पेंटिंग हो गया, लड़ाई करते हो गया, शिकार हो गया। ये देखिए कामसूत्र पेंटिंग हो गया, एलिफेंट हो गया, बर्ड्स हो गया, उससे टाइगर वगैरह, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में करवाया। कि ये रूम हुआ करते थे इस तरीके से बॉस। ये आज के राजा है जो अपना नाम लिखते थे। नकली राजा। तो ये भी बहुत शातिर थे, इन्होंने नक्शे जला दिए, मिला नहीं, इसीलिए आज भी वो रॉयल फैमिली के अंडर में आता है। अब कभी इनकी खुदाई करेंगे, अभी काफी इनकम हो रही है वहाँ पे, उनका पूरे उनके अंडर में, ये रॉयल फैमिली के अंडर में। और ये है गवर्नमेंट के अंडर में, 1935 के बाद में हो गया। ये जयपुर की जितने भी इनके रॉयल फैमिली यूज करती थी ना, जैसे ये रेसिपी वगैरह हो गई, इस तरीके से ये कामसूत्रा पेंटिंग वगैरह, सबकी बुक्स वगैरह है। मैंने आपको ऊपर वो बताया था ना, वहाँ पे गुप्त रास्ते बताए थे, वो वहाँ पे कनेक्ट है, वहाँ से सीधा अंडरग्राउंड। ये इधर से स्टार्ट होते हैं, टनल आगे तक जा सकते हैं। आप आगे वाला भी व्यू देख सकते हैं थोड़ा सा। ये स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है। ये पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है, पहाड़ के अंदर से काट करके इसको बनाया गया है। वैसे अंदर तक जाता रहता है। अब ये थोड़ा सा राउंड मारता हुआ चलता है। आइए, ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं ना, बस जोधा अकबर मूवी देखी होगी आपने, उसकी मूवी में जो ऐश्वर्या राय ने सब्जी बनाई थी वो इसी में बनाई थी। पहले इसी तरीके के हुआ करते थे। ये बिल्डिंग किया हुआ है। अब जो महान गाइड होते हैं वैसे बोल रहे हैं ये 4.5 साल पुराना है। ये मिट्टी का मटका जरूर 350 साल पुराना है। जैसे अपन हेडपम्प, समरसेल मोटर वगैरह होते हैं, नलकूप, कुएं, तो वो वेदर के अपोजिट पानी रहता है उसमें,
इसको जमीन में गाड़ देते थे, 4-5 मिट्टियों के फ्लेवर से बनाया हुआ है, फिल्टर ऑटोमेटिकली हो जाता था ये। तो गाइज ये था अपना आमेर फोर्ट का पूरा व्लॉग, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके साथ साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और ये जो अपना पूरा जो आमेर फोर्ट का टूर था ये हमने किया था गाइड के साथ। आप बताना कि अपना ये डिसीजन अच्छा था या नहीं था जो हमने गाइड के साथ ये टूर किया।